Good morning, student. Today we start our question number 9 of dissolution of partnership firm. ABC carrying on business and sharing profits in the ratio of 3:2:1 respectively. They agreed to dissolve their partnership from 31st December 2018. The balance sheet of the firm as on date is बैलेंस शीट लाइबिलिटीज़ अमाउंट असेट्स अमाउंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 88,000 के, कैपिटल है ए की बी की सी की 1,10,000 एंड 72,000 1,82,000. टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 2,70,000. असेट साइड मशीनरी रुपीज़ 1 lakh, स्टॉक रुपीज़ 60,000, डेप्टर्स रुपीज़ 78,000, कैश एट बैंक 32,000. A agreed to take over machinery and at agreed value of rupees 80,000. 80,000 पर A एग्री होता है कि वो फर्म की मशीनरी ले लेगा. A sum of rupees 63,000 could be realized from debtors and stock was sold rupees 46,000. जो हमारे डेप्टर्स है उनसे हमको 63,000 रियलाइज़ हुए और डेप्टर्स से 46,000 स्टॉक से 46,000 में सेल हो गया. द क्रेडिटर्स सेटिस्फाई बाय पेमेंट ऑफ रुपीज़ 84,000. एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड to rupees 3,000. ड्रॉ अप रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है. तो अब हम अपनी कॉपी पर इसको सॉल्व करेंगे. 2 अकाउंट है एक साथ हमारी कॉपी पर ही पॉसिबल है, तो हम कॉपी पर इनको सॉल्व करेंगे. विड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट. रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट फर्स्ट वी ट्रांसफ़र आवर असेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक. कैश और बैंक को छोड़कर हम अपनी असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे. मशीनरी स्टॉक एंड डेप्टर्स. टू मशीनरी 1 lakh. टू स्टॉक stock is given in question is rupees 60,000. to debtors is rupees 78,000. then we transfer our external liability. External liability is given in question is creditors. by creditors 88,000. then we go on the other information given in the question. X agreed to take over an agreed value of rupees 80,000. जो A है हमारा वो मशीनरी लेने को तैयार हो गया. तो जब भी कोई पार्टनर कोई असेट्स को ले लेता है तो हम उसको लिखते हैं बाय, जो भी पार्टनर ले रहा है, बाय एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे
मशीनरी 8 रुपीज़ 80,000। देन डेप्टर्स और स्टॉक से रियलाइज़ हुआ है बाय, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस है, कैश एट बैंक है, तो हम सारे ट्रांजेक्शन बैंक से करेंगे। बाय बैंक डेप्टर्स 63,000 and stock is 46,000। 1,09,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर हमको बोला है द क्रेडिटर्स वेर सेटिस्फाई बाय अ पेमेंट ऑफ रुपीज़ 84,000। तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे टू साइड पर, टू बैंक क्रेडिटर्स 84,000। देन एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अलग से लिख देंगे। टू बैंक एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 3,000। अब हम चेक करेंगे, हमारा मशीनरी का ट्रीटमेंट हो गया है, स्टॉक और डेप्टर्स का भी हो गया, क्रेडिटर को पे हो गया है। दैट मीन्स हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आ गए। अब हम अपनी डेबिट और क्रेडिट की टोटल निकालेंगे और उससे हम अपना आंसर निकालेंगे। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर बता रही हूँ कि कैसे आंसर निकालना है। सबसे पहले ये हमारा एज ए रफ वर्क है, ये आपको शो नहीं करना है, ये रफ वर्क है। डेबिट एंड क्रेडिट, हम डेबिट की टोटल लगाएंगे 1,60,000। 1,60,000 1,60,000 के बाद में हमारा यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है वो है हमारा +78 और इनको प्लस करा 87। दैट मीन्स टोटल हमारा हो गया 3,25,000। ऐसे ही हम क्रेडिट की लगाएंगे 88 + 80, ये हमारा हो जाएगा 80 160 1,68,000 प्लस 1,09,000 प्लस करा 0 0 0 17 7 2 2,77,000 is the total of credit side। टोटल में से डेबिट टोटल में से क्रेडिट की टोटल को माइनस करेंगे 2,77,000। 0 0 0 15 में से 7 8 11 में से 7 माइनस करा 48। तो ये हमारा 48 क्या है, क्योंकि हमारी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड हमारी छोटी है। दैट मीन्स द लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये हमारा आएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसको हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे 3,25,000 3,25,000। 48,000 हमारा बैलेंस आया। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स है हमारे A, B एंड C। 48,000 को डिस्ट्रीब्यूट किएंगे हम इन द रेशो ऑफ, जो रेशो है हमारा 3:1 में। एक बार डिस्ट्रीब्यूट करते सीख रहे हैं हम। 48,000 इंटू 3/6 24,000। 48,000 इंटू 2/6 3 16,000 एंड
48,000 इंटू 1/6, 6 से कट करेंगे इसको 8,000, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 24,000, 16,000 इन 8,000। अब जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो रियलाइजेशन में लिखा है बाय एस कैपिटल, तो ए के कैपिटल में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 80,000 और रियलाइजेशन में लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे यहाँ ये आएगा हमारा बाय, तो रियलाइजेशन में लिखा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे टू रियलाइजेशन ए का अमाउंट, बी का अमाउंट एंड सी का अमाउंट। अब हम अपना बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे पार्टनर है ABC। पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर BC। स्टार्टिंग होगी हमारी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 1,10,000 and 72,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 and 72,000। कोई जनरल रिजर्व P&L नहीं है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम यहाँ पर अपना रियलाइजेशन से ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमने रियलाइजेशन में लिखा है बाय एस कैपिटल, तो ए में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 80,000 एंड टू रियलाइजेशन अगेन लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे 24,000, 16,000 एंड 8,000। अब हम अपना आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम ए पर फोकस करेंगे, तो ए की डेबिट की टोटल आ रही है 1,04,000 और यहाँ भी 1,04,000, यहाँ 1 लाख आ रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आएगा बाय बैंक 4,000, 1,04,000, 1,04,000, 16,000, 16,000 माइनस 10, 6,000। बट सी के कैपिटल अकाउंट की पोजीशन अपोजिट है, यहाँ पर इसका क्रेडिट साइड बड़ा है। 72 में से 8 माइनस किया 64,000 टू बैंक। ए और बी को हमने देखा कि डेबिट बढ़ा था, सी में हमने देखा कि हमारा क्रेडिट बढ़ा था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ।
Question number 10. Jaya, Priya and Sia are partners in a firm and share profit and losses in the ratio of 3:1 that dissolved the firm on 31st December 2018. On this date, the balance sheet of the firm was as follows. Balance sheet: creditors 1,20,000, capital of Jaya, Priya, Sia 60,000, 60,000, 60,000, 1,80,000. Total of credit side liability side of balance sheet is 3 lakh. And asset side, fixed assets given in the question is 2 lakh. Current assets 80,000, cash 20,000. अदर इन्फॉर्मेशन में 10% लेस देन द बुक वैल्यू वॉज रियलाइज फ्रॉम असेट्स. असेट्स से हमको 10% कम रियलाइज हुआ. हमको ये नहीं बताया कि फिक्स या करंट से, तो हम यहाँ पर फिक्स एंड कैपिटल दोनों से 10% लेस रियलाइज करेंगे. 10% लेस रियलाइज करने जाएंगे तो डैट मीन्स फिक्स असेट से हमारी 2 लाख की, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000. तो डैट मीन्स हमको फिक्स असेट्स से 1,80,000 रियलाइज़ हुआ. 2 लाख में से 10% निकाल के माइनस करा. ऐसे ही करंट असेट से 80,000, 80,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 8,000 एंड 80,000 minus 8,000 is equal to 72,000 is realized from current assets. Then creditor were paid in full. creditor को पूरा पे कर रहे हैं. dissolution expenses ₹1,000 paid in cash. an amount of ₹1,000 was paid for contingent liability. कोई contingent liability थी उसका पेड किया, नो प्रॉब्लम. जैसा हम लाइबिलिटी को पे करते वैसा पे करेंगे. फॉर विच नो प्रोविज़न वॉज मेड इन द बुक्स. और बुक्स में इसके लिए कोई भी प्रोविज़न बना हुआ नहीं था. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो फर्स्ट वी ड्रॉ द आवर फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 10. फॉर्मेट बनाएंगे हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. First we transfer our fixed assets and current assets. To fixed assets 2 lakh and to current assets 80,000. By creditor 1,20,000. Then we go on our other information. 10% less than the book value was realized from assets. By cash, fixed assets, $2 lakh minus 20,000, 1,80,000.
current assets, 80,000 minus 10%, 72,000. Creditor were paid in full, 1,20,000. एंड कॉन्टिजेंस लायबिलिटी एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी यहीं पे लिखेंगे. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000 एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी is rupees 1,000 rupees. Then we find the our balance. Total of debit side is 4,02,000. And after the minus of credit total, the balance is 30,000 by partners capital account. Partners Jaya, Priya and Sia. Jaya, Priya and Sia. In the ratio of 3:1. 30,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देन वी फाइंड 15,000, 10,000 and 5,000. Our realization account is complete. After the realization account, we prepare partners capital account. Three columns of partners. Particular Jaya, Priya, Sia. Jaya, Priya and Sia. First, we brought down the balance of capital account of partners by balance brought down. $60,000, 60,000 and 60,000. Then we transfer our realization. Answer is 2 realization. And 5,000. Then we transfer the balance in cash account to cash account. 60 में से 15 माइनस किया, $60 minus 15 is rupees 45,000.
60 में से 10 माइनस करा 50,000। सिक्सटी में से 5,000 माइनस करा 55,000. So our question number 10 is completed. I send you pic of question number 9 and 10. आपको ये अपनी कॉपी में सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 11 इज़ होमवर्क फॉर यू.